दूध पी लो। साहब अच्छा सुनो, एक कॉल आ रहा है, मैं अभी आती हूँ। हाँ? तुमने दूध पी भी लिया इतनी जल्दी? टेस्टी था। अच्छा चलो अब सो जाओ। नींद भी आ रही है। क्या था ये सब? और मुझे दूध पीने के लिए मना क्यों करा था? हैं? वो साहब, आपके दूध में ना नशे की दवाई मिलाई थी मेम साहब ने, इसलिए हम आपको मना कर रहे थे ये दूध पीने के लिए। क्या बकवास बातें कर रहा है? मेरी बीवी है वो, ये ऐसे काम क्यों करेगी? देखिए साहब, हम सच बोल रहे हैं। मेम साहब ने आपके दूध में नशे की दवाई मिलाई थी ताकि आप ये दूध पी लें और गहरी नींद में सो जाएं। सन्नी देख, पिछले 5 साल से मेरे घर पे काम कर रहा है। तुझे अपना छोटा भाई मानता हूँ मैं, ऐसे शब्द यूज मत कर जिसकी वजह से मेरा हाथ उठ जाए। क्या बोल रहा है अपनी मालकिन के खिलाफ? मेरी बीवी है, मुझे धोखा दे रही है वो, है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? अगर वो सुनेगी उसको कितना बुरा लगेगा, इनफैक्ट मुझे कितना बुरा लग रहा है। देखिए साहब, हम मालकिन के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, हम तो बस आपकी मदद करना चाहते हैं। और मेम साहब ना रोज अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाइट में पार्टी करने जाती है, उनका एक बॉयफ्रेंड भी है। साहब, मेम साहब आपको धोखा दे रही है। अगर तुझे पहले से पता था तो आके मुझे क्यों नहीं बताया? आज तेरे अंदर अचानक से इंसानियत जाग गई है, मेरे बारे में सोच रहा है, अपनी मालकिन के खिलाफ मुझे बता रहा है। क्यों बता रहा है भाई मेरे को? पहले क्यों नहीं बताया? साहब, हमने पहले भी आपको कई बार बताने की कोशिश की थी और मेम साहब ने हमें डरा धमका के रखा था। मेम साहब ने हमसे कहा था कि अगर हमने आपको कुछ भी बताया तो साहब, मेम साहब हमें नौकरी से निकाल देंगी। हम डर गए थे साहब। साहब हम क्या करते? साहब आप जानते हैं कि हम अकेले कमाने वाले हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं घर पे, बस इसीलिए हम चुप रहे और आपको कुछ भी नहीं बताया। लेकिन साहब, हम ना आपको कुछ होने देना नहीं चाहते थे। हमने सोचा कि सारी सच्चाई आपको बतानी चाहिए, बस इसीलिए हमने आपको बताया कि ये दूध आप मत पिएं। दरअसल साहब, मेम साहब ना ये काम करने के लिए हमें पैसे दिया करती थी, इसलिए हमने अपना मुंह बंद रखा। और आपको पता है साहब, जब से मेम साहब ने हमें ये पैसे देने शुरू किए हैं ना, हमारे बच्चे की तबीयत खराब रहने लगी है, बहुत बीमार रहता है वो। बस साहब, उसी दिन हमने सोच लिया था कि हमें ऐसे बेईमानी के पैसे नहीं चाहिए और हम आपको सारी सच्चाई बता के रहेंगे मेम साहब की। फिर चाहे मेम साहब हमें काम से निकाल दे, हमें कोई डर नहीं है साहब। बस साहब, इसीलिए हमने ये सब किया, हमें माफ़ कर दीजिए। और साहब, अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो आप सोने का नाटक करिए, सारी सच्चाई आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। अगर तेरी बात झूठ निकली ना, छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। सो गए तेरे मालिक? जी मैम साहब, साहब सो गए। तुझे पता है ना क्या करना है? हाँ मैम साहब, पता है हमें क्या करना है। अगर तेरे साहब को कुछ भी पता चला ना, तो जितने पैसे मिलते हैं ना, भूल जाना, समझा? नहीं मैम साहब, साहब को कुछ भी पता नहीं चलेगा, आप चिंता मत करिए। और हाँ, एक बात याद रहे, तेरे साहब अगर उठने वाले हो तो सबसे पहले मुझे कॉल करके बताएगा। आपने सुना ना सब कुछ, मेम साहब किस तरीके से आपको धोखा दे रही है। अब तो आपको हमारी बात पर विश्वास हो गया ना कि हम सच बोल रहे थे। जिस लड़की पे इतना भरोसा करा, इतना प्यार करा, वो मुझे धोखा दे रही है किसी और के साथ मिलके। कोई बात नहीं, अगर उसे अपना खेल खेलना आता है ना तो ख़त्म मैं करूँगा। जैसा तुझे कह रहा हूँ वैसा करिए बस अब। जी साहब। चल। क्या हुआ? आ गई पार्टी से? तुम सोए नहीं, जगे हुए हो इतनी रात में? देखो, तुम्हारा प्लान तो सक्सेसफुल नहीं हुआ ना। मेरे जो दूध में तुमने नशे की दवा मिला रखी थी वो मैंने पी नहीं। अगर वो पी लेता तो सो जाता।
नशे की दवाई? नहीं तो कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? मैं वो दोस्त से मिलने गई थी, मैं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कौन सी दोस्त थी? प्रिया, प्रिया से मिलने गई थी। उसकी ना थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो बस इसीलिए। प्रिया, कॉल करने एक बार। कॉल क्यों करना, देखो ना कितनी रात हो गई है, और अब तो वो सो गई है आराम से। मैंने दवाई वगैरह दे दी थी, वो ठीक है अभी। तुम झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही है, साफ साफ दिख रहा है कि बाहर से तुम नशे करके आ रही हो, पार्टी से आ रही हो, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी ना? धोखा दे रही तुम मुझे। बॉयफ्रेंड? पागल हो गए हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो? कौन बॉयफ्रेंड, कैसा बॉयफ्रेंड? मैं तो प्रिया के साथ थी ना। खुद पे तरस आ रहा है मुझे कि मेरी बीवी मेरे सामने होते हुए कितने अच्छे से सफाई से झूठ बोल रही है, पर मैं पागल उसे सच समझ रहा था इतने दिनों से। पिछले 1 महीने से तुम मेरा पागल बना रही थी, मेरे दूध में नशे की दवाई मिलाकर मुझे रोज रात में देती थी और बोलती थी सो जाओ, और मैं गहरी नींद में सो जाता था। पीठ पीछे तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमती थी, पार्टीज करती थी। और तुम्हें जान के बड़ी खुशी होगी कि ये सच्चाई मुझे किसी और ने नहीं बताई। जिसे तुम महीने भर में पैसे देती थी ना, उसने मुझे बताई है। दिखाता हूँ मैं। सनी, अपनी मालकिन को बता, तूने मुझे बताया कि नहीं बताया कुछ? मैम साहब, हमने साहब को सारी सच्चाई बता दी है कि आप किस तरीके से 1 महीने से साहब को दूध में नशे की दवाई दे रही थी और रात को चोरी छुपे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। देखिए मैम साहब, हमें आपके वो पैसे नहीं चाहिए बेईमानी के, इसलिए हमने साहब को सारी सच्चाई बता दी। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तूने जो किया है ना, तू देखना। सही बात है, तुम्हें पकड़ना छोड़ना बहुत अच्छे तरीके से आता है ना। जब तक मुझसे प्यार मिल रहा था, जब तक मैं केयर कर रहा था, तुम मेरे साथ रह रही थी। अभी तुम्हें कहीं और से केयर मिल रही होगी, तुम उसके पास चली जाओगी। कल को कहीं और से मिलेगी, तुम फिर उसके पास चले जाओगी। तुम्हारी तो यही फितरत है ना। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो हमेशा तुमसे प्यार करा, अपनी लॉयल्टी तुम्हारे सामने रखी, कभी धोखा देने की कभी सोची भी नहीं मैंने। अपनी फैमिली से दूर आकर सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए इतनी दूर रह रहा हूँ। कोई बात नहीं तान्या, ज़्यादा बातें अगर बढ़ाऊंगा ना तो शायद मुझे खुद को हर्ट होगा, और अपने आप को मैं हर्ट नहीं करना चाहता। जैसे मुझे संभालना है मैं संभाल लूंगा, लेकिन आज के बाद ना इस घर में तुम रहोगी ना मेरी लाइफ में रहोगी। मैं बहुत प्यार से बहुत तरीके से बात कर रहा हूँ, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। जिसके साथ तुम्हें रहना है ना, अच्छे से रहो, जाओ। देखो मेरी बात, प्लीज गो।